नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने मंडी सीट से कंगना रनौत को सांसद बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जब कंगना रनौत को पार्टी में लिया तो उस वक्त उनको बहुत विश्वास था कि कंगना अगर आ गई भाजपा में तो पार्टी को चार चांद लगा देंगी। उनके जो एक बोलने की क्षमता है, खुलकर हर चीज़ बोलती हैं, हर बात पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, चाहे उन्हें कुछ पता हो ना पता हो, बोलती वो ज़रूर हैं। इसी अदा के साथ जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगी तो पार्टी को एक नया जोश मिल जाएगा, एक युवा एनर्जी मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने शायद यही सोचकर कंगना रनौत को पार्टी में लिया था, सांसद भी बना दिया था। लेकिन अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए यही कंगना रनौत मुसीबत बन गई हैं। जी हाँ, कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। बिल्कुल चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी अब कंगना रनौत की वजह से घिर चुकी है। कंगना का अपने बयानों पर कोई कंट्रोल नहीं है। यही वजह है कि उनका बड़बोलापन अब आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। दोस्तों, कंगना रनौत हाल ही में अपनी इमरजेंसी मूवी क्योंकि आने वाली है, उसके लिए खूब इंटरव्यूज दे रही हैं, हर चैनल पर जाकर इंटरव्यूज दे रही हैं और खुलकर बोल रही हैं। सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में ही नहीं बता रही हैं, बल्कि देश के वो मुद्दे जिन पर कंगना रनौत को शायद जरा सी भी नॉलेज नहीं है, उन पर भी बड़ी पूरे भौकाल के साथ वो बोल रही हैं। बिना रुके, बिना किसी भी चीज़ पर सोचे समझे कंगना रनौत बस बोलती ही जा रही हैं। एक सांसद होते हुए उनकी कई जिम्मेदारियां हैं, एक पार्टी में हैं वो, उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो बोल रही हैं उससे पार्टी पर भी असर पड़ेगा। लेकिन कंगना के पास शायद इतना सोचने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो सोच नहीं पा रही। पहले उन्होंने, आपने देखा कि किसानों पर किस तरीके से उन्होंने बयान दिया, किसानों को आतंकवादी बता दिया, किसानों को बलात्कारी बता दिया, फिर ये भी कह दिया कि किसानों को विदेश से फंडिंग मिलती है। उसके बाद कंगना रनौत एक इंटरव्यू में गई, वहां पर उन्होंने जातिगत जनगणना पर बोल दिया। वहां पर जब उनसे जातिगत जनगणना को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, मतलब साफ मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पहले ही नोटिस जारी कर चुकी थी कंगना को उनके किसानों वाले बयान के लिए कि कंगना को अब जरा भविष्य में सोच समझ करके बोलना होगा, चेतावनी तक दे दी गई थी। लेकिन कंगना सुधरी नहीं। उसके बाद भी उन्होंने जातिगत जनगणना पर बिना ये सोचे समझे कि वो जो बोल रही हैं, जो भी शब्द उनकी जबान से निकलेंगे वो उनकी पार्टी का स्टैंड माना जाएगा, कंगना रनौत बोलती गई। अब लल्लन टॉप के इंटरव्यू में दोस्तों कंगना रनौत ने हद ही कर दी है। सौरभ त्रिवेदी को वो इंटरव्यू दे रही थी और जब सौरभ त्रिवेदी ने उनसे सवाल पूछा जातिगत जनगणना को लेकर, उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आपका क्या स्टैंड है इस पर, तो इस पर कंगना रनौत पहले तो ये कहती है कि नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना। क्यों होनी चाहिए? फिर कहती है कि हमारे देश के जो पहले दलित राष्ट्रपति थे वो राम कोविंद थे। सोचिए, राम कोविंद। कंगना रनौत को अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता, राम कोविंद बता रही हैं वो रामनाथ कोविंद को। जरा सुनिए। राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, और इसके बाद बिल्कुल माफी वीर बनकर कंगना रनौत को माफी भी मांगनी पड़ी, क्योंकि सौरभ त्रिवेदी ने उनको करेक्ट करके ये बात बताई कि भाई देश के पहले जो दलित राष्ट्रपति थे वो राम कोविंद नहीं थे बल्कि KR नारायण थे, गलत बोल रही हैं आप। जिसके बाद कंगना को माफी भी मांगनी पड़ी। सोचिए दोस्तों, कंगना रनौत अब इस स्तर पर आ चुकी है, उनकी बातों में जरा सा भी सेंस नहीं बचा है, वो बेवकूफी की हद पार कर चुकी हैं। उनको छोटी छोटी, मतलब एक बहुत मामूली नॉलेज जिसे कहते हैं वो भी इनको नहीं है। कंगना रनौत बस बोलती ही जा रही है, उनको खुद भी नहीं पता कि आखिर वो बोल क्या रही हैं, किस बारे में बात कर रही हैं, उनको कुछ नहीं पता। अब दोस्तों, अपने इन्हीं सब बातों की वजह से कंगना रनौत बार बार ट्रोल हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कंगना ट्रोल हो चुकी हैं। लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेठ, इन्होंने ट्वीट किया है कि आज फिर बीजेपी MP कंगना रनौत ने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करनी ही क्यों है, क्यों पता करनी है जाति? मेरे आसपास जाति जैसा कुछ नहीं है। मैडम, आप ठहरी स्वर्ण अमीर स्टार सांसद, आप क्या जाने एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत। पूरा वक्तव्य जरूर सुनिए और अब तो मोदी जी चुप्पी तोड़िए, हमें नहीं तो अपने घटक दलों JDU और
एलजेपी चिराग पासवान को तो अपना स्टैंड बताइए। इसके अलावा वीना जैन लिखती है कि कंगना कैन से राम कोविड एंड स्टिल वॉक अवे विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बीजेपी। जस्ट इमेजिन इफ राहुल गांधी वुड हैव टोल्ड द सेम, सीरीज और FIRs वुड हैव रजिस्टर्ड बाय नाउ। मतलब कि कंगना रनौत जिस तरीके से रामनाथ कोविंद का नाम बिगाड़कर उन्हें राम कोविड कह रही हैं, इस तरीके के बयान अगर राहुल गांधी ने दिए होते तो अब तक की पूरी भारतीय जनता पार्टी की IT सेल एक्टिव हो गई होती और उनके खिलाफ कार्रवाई तक कर दी गई होती कि भाई एक पूर्व राष्ट्रपति का नाम राहुल गांधी आखिर बिगाड़ कैसे सकते हैं। लेकिन कंगना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी लोगों ने ट्वीट किया। देखिए, डॉक्टर गिरिजा शेटकर लिखती हैं कि एज पर MP कंगना रनौत जी, नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वॉज राम कोविड जी। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से लोग कंगना का मजाक बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस का एक पेज है, उससे भी ट्वीट किया गया है ये वीडियो, जिसमें लिखा है कि मैडम को एक बार फिर ज़रूर सुनिए, राम कोविड पहले दलित राष्ट्रपति। तो इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। और न्यूटन नाम के एक पेज ने लिखा है जोकर कंगना रन आउट, यानी कि कंगना रनौत को जोकर बताया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, जिस तरीके के बयान, जिस तरीके की बातें, बेतुकी बातें कंगना रनौत करती हैं, जो लोग उनका इंटरव्यू लेते होंगे, जो एंकर्स उनका इंटरव्यू लेते होंगे, वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद में कितना हंसते होंगे जब हम एक क्लिप सुन करके इतना हंस रहे हैं, इतना उनकी बचकानी बातों पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो जब इंटरव्यू लिया जाता होगा तो वाकई में वो पूरा इंटरव्यू बड़ा ही मज़ेदार होता होगा। और शायद यही वजह भी है कि बिना किसी नॉलेज के भी कंगना रनौत को न्यूज़ चैनल्स की वजह से पूरा अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स को भी पता है कि कंगना इस तरीके की बातें करती है और इसी वजह से उनको TRP मिल जाएगी। कंगना को किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी चीज़ का। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 27 अगस्त को आज तक ने एक इंटरव्यू लिया, वहाँ पर जातिगत जनगणना को लेकर सवाल किया गया। कंगना का वही स्टैंड था, सीधे सीधे बोल दी कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए। फिर 28 को भी उनसे जातिगत जनगणना पर सवाल किया गया, वहाँ पर भी उन्होंने मना कर दिया, कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। 29 को हुआ न्यूज़ 24 पर, वहाँ पर भी जातिगत जनगणना का सवाल हुआ और कंगना ने मना कर दिया। फिर 30 अगस्त को लल्लन टॉप में भी कंगना रनौत ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया। तो कंगना को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। जब उनसे डिटेल्ड पूछा जा रहा था, उन्हें कुछ नहीं पता था। ना उन्हें पूना पैक्ट के बारे में पता था, ना उन्हें संविधान के बारे में कुछ पता था, ना उन्हें जातियों के बारे में कुछ पता था। लेकिन कंगना फिर भी बोलती रही, उनको किसी भी चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं थी। जातिगत जनगणना को लेकर जो नॉर्मल ABCD होती है, कंगना को वो भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी वो बोलती रही और तमाम चैनल्स उनका इंटरव्यू लेते रहे। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत TRP दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब तक उन पर कोई एक्शन तो नहीं ले रही है, लेकिन नोटिस जारी करके चेतावनियां जरूर दे रही है। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ लगने लगेगी कि कंगना रनौत की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है, उनकी पार्टी की इमेज खराब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी झुकना ही पड़ेगा। सख्त कार्रवाई करने के लिए, सख्त एक्शन लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाएगी, क्योंकि भाजपा भी अपने वोटर्स के साथ, अपने वोटों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकती है। इसीलिए कंगना रनौत के पास अब थोड़ा सोचने समझने का समय है। अगर वो चाहें तो सोच समझकर अपने बयानों पर कंट्रोल कर सकती हैं। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।